हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जो 3 हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके बारे में जानेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इससे पहले मैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देखें। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था तो ये 1930 में हुआ था, लेकिन ये तो पता है 1930 में हुआ था, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग डेट थी वो कुछ और थी। ऐसे ही दूसरा है वो 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। और इसके साथ साथ हम गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको भी जानेंगे, और जो पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा गोलमेज सम्मेलन था, थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू जानते हैं। तो जो गोलमेज सम्मेलन था तो ये मतलब जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ये तीनों लंदन में हुए थे। और जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ तब ये मतलब जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन इरविन था। और लेकिन यहाँ ये भी है कि जो दो वायसराय चेंज हुए थे, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन। तो ये पहले में था, दूसरे में लॉर्ड विलिंगटन था। आगे हम जानेंगे उसके बारे में भी। और जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम रैमसे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ रैमजे बोलते हैं और कहीं राम से मैकडोनाल्ड भी बोलते हैं, मैकडोनाल्ड। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और तेज बहादुर सप्रभु थे, और जो बेगम जहां आरा शाहनवाज थी। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो मतलब सबको पता रहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने भाग लिया था। उनके साथ साथ मतलब तीनों में ये तेज बहादुर भी थे और बेगम जहां आरा शाहनवाज भी थी। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने मतलब तीनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो हम बात करते हैं जो पहला गोलमेज सम्मेलन था तो उसके बारे में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी मतलब 12 नवंबर 1930 को। जो सेशन स्टार्ट हुआ था इसका, तो ये 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ और ये चला था 13 जनवरी 1931 तक चला था ये। तो मतलब ये पूछ लिया जाता है कि प्रश्न यहाँ ये बनता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो मतलब किस डेट को स्टार्ट हुआ। तो ये 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ, और जो जगह थी जहां ये आयोजित हुआ वो सेंट जेम्स पैलेस था। तो ये लंदन में था, लंदन में था। आप ये याद रखें, जेम्स जेम्स पैलेस था। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन था तो उस टाइम पे जो वायसराय था तो वो लॉर्ड इरविन था। तो ये 1926 से 1931 तक रहा था। और जो भारत के सचिव थे वो सैमुअल डोर थे। ये तीनों मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सचिव रहे। और जो ब्रिटेन के महाराजा थे वो जॉर्ज पंचम। और जो मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन था तो उसमें कांग्रेस ने कोई भाग नहीं लिया था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार के पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था या नहीं। तो गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन के जो सहभागी सदस्य थे, तो यहाँ हम जानते हैं जो सहभागी सदस्य थे जिन जिन ने भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग से थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जिन्ना। और भी थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं मतलब मेन लीडर थे, मैंने उनका ही नाम लिखा है, दो दो लिखे हैं। तो मुस्लिम लीग से मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, और जो हिंदू सभा से थे वो थे बी एस मुंजे और एम आर जयकर थे। और जो उदारवादी नेता थे तो वो तेज बहादुर
संप्रभु थे, श्रीनिवास शास्त्री जी थे। तो यहाँ मतलब एक और प्रश्न बनता है कि जो मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो कौन से नेता थे, उदारवादी थे, सिख थे या दलित थे या महिला थे। तो मतलब ये भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ ये उदारवादी थे, जो तेज बहादुर थे वो उदारवादी थे। और जो सिख समुदाय से भाग लिया था वो सरदार उज्जवल सिंह जी ने भाग लिया था। और जो दलित वर्ग से भाग लिया था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग से लिया था। और जो महिला थी वो बेगम जहां आरा शाहनवाज थी, जो महिला वर्ग से जिन्होंने भाग लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसके बारे में। तो गांधी इरविन समझौता, तो ये महात्मा गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो किस किस के बीच हुआ, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी। तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था वो 1926 से लेकर 1931 तक था। और जो मतलब इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 11 मांगे रखी थी। और मतलब सरकार, ब्रिटिश सरकार से कह दिया आप या तो ये मांगे स्वीकार करो या अस्वीकार करो। और इसको मतलब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया 31 जनवरी 1930 तक अल्टीमेटम दे दिया, या तो आप स्वीकार करो या मतलब अस्वीकार करो। और उसके साथ साथ मतलब जो लॉर्ड इरविन थे तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उनमें आप मतलब शामिल हों। तो शामिल होने का सुझाव दिया, लेकिन गांधी जी जो पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। तो जो ये पैक्ट हुआ था तो ये मांगे मान ली गई, गांधी जी की जो मांगे थी ये मांगे मान ली गई थी। तो इसको हम दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ 2 पॉइंट हो गए। ये एक दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, दिल्ली पैक्ट, और गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो 11 मांगे थी, जो गांधी जी की 11 मांगे थी तो उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। क्या क्या मांगे थी गांधी जी की जो 11 मांग थी। तो जो पहली मांग थी कि मदरा जो शराब थी उसका मतलब उसको बंद किया जाए, और जो विनिमय दर थी उनको घटाया जाए, और जो भूमि पर लगान था उसको आधा किया जाए, और जो नमक कर था उसको समाप्त किया जाए। तो ये 4 हो गई। अब है जो सेना संबंधी व्यय था उसको कम से कम किया जाए, और जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां थी तो उनका वेतन आधा किया जाए, बहुत ज्यादा वेतन दिया जा रहा था। और जो विदेशी वस्त्रों पर कर लगाता तो उसको मतलब निषेध किया जाए, बंद किया जाए। और ये उनकी 8वीं मांग थी कि जो समुद्र तट पर भारतीय जहाजों को सुरक्षित रखें और उसके लिए कानून का निर्माण बनाया जाए। तो भारतीय जहाज जो समुद्र तट पर थे वो सुरक्षित नहीं थे, इसलिए उनके लिए कानून बनाया जाए। और जो 9वीं मांगे थी, और जो मतलब जो सभी राजनीतिक नेता जो बंद कर रखे थे उनको छोड़ दिया जाए। तो ये 9वीं मांग थी। और जो 10वीं मांग थी, जो पुलिस में गुप्तचर थे उनको हटा दिया जाए और जनता का मतलब नियंत्रण रहे, उसके ऊपर जनता का नियंत्रण। और जो 11वीं मांग थी, तो 11वीं मांग ये थी कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। तो ये जो 11 पॉइंट थे तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की इनमें से कोई एक मांग पूछ लेगा कि मतलब मदरा का निषेध था, आत्मरक्षा के लिए हथियार वाला पूछ लिया जाता है, ये वाला पूछा जाता है वैसे आत्मरक्षा के हथियार के लिए। तो अब हम बात करते हैं जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 1931। तो 7 सितंबर 1931 को, और ये चला था 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और जब ये मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था
तब इसका जो वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था। मैंने बताया था दो वायसराय थे, पहला लॉर्ड इरविन था और ये लॉर्ड विलिंगटन था। तो लॉर्ड विलिंगटन ये 1931 से लेकर 1936 तक था। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तो उसमें दो वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है एक लॉर्ड इरविन था और दूसरा लॉर्ड विलिंगटन था। तो ये आपको याद रखना है, दो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था तो इसमें जो सहभागी सदस्य थे तो वो हैं, तो मुस्लिम लीग से आगा खान थे, आगा खान सेकंड, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये पहले में भी गए थे, दूसरे में भी गए थे। और जो हिंदू सभा से थे वो BS मुंजे थे, ये पहले में भी थे और दूसरे में भी थे। MR जयकर भी थे, ये दूसरे में भी थे। और जो उदारवादी से थे वो तेज बहादुर थे, ये तीनों में गए थे। और श्रीनिवास शास्त्री जी भी थे। और जो सिख समुदाय से थे वो सरदार संपूर्ण सिंह थे और सरदार उज्जवल सिंह जी थे। और जो दलित वर्ग से थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और R श्रीनिवास थे। अब हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो R श्रीनिवास थे तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने मतलब एक ये एक तरह से उनके वो थे ट्रांसलेटर थे, जो R श्रीनिवास थे ट्रांसलेटर थे। आप इनके बारे में थोड़ा जान लें। और जो महिला वर्ग से थी तो बेगम जहांरा शाहनवाज थी और सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ये दूसरे में गई थी। और जो कांग्रेस से थे तो कांग्रेस से महात्मा गांधी जी थे और पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अभी दूसरा ही चल रहा है हमारा। तो गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था गांधी जी ने। और जब गांधी जी मतलब लंदन पहुंचे तो 12 सितंबर 1931 को गांधी जी लंदन पहुंचे थे। और जिस जहाज से गए थे वो SS राजपूताना नाम था, उस जहाज का नाम SS राजपूताना था। और जो गांधी जी जहां मतलब रुके थे तो उसका नाम था किंग्स हॉल। किंग्स हॉल में इनको ठहराया गया था। ये एक समाज सेवा का केंद्र था, जो किंग्स हॉल था वो समाज सेवा का केंद्र था। और जब ये वहां जब पहुंचे तो एक विंस्टन चर्चिल PM थे, तो ब्रिटेन की PM, तो इन्होंने मतलब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था तीसरा, तो इसकी शुरुआत 17 नवंबर 1932 में हुई और ये चला था 24 दिसंबर 1932 तक चला था। और जो इस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलिंगटन थे। अब ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट वाले गोलमेज सम्मेलन में कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन थे। और जो सेकंड और थर्ड में, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड और थर्ड में ये लॉर्ड विलिंगटन थे। तो ये भी पॉइंट बनता है यहाँ पे। और जो जो थर्ड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, जिसके कारण ये जो तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा। और ब्रिटिश सरकार ने असफल होने के बाद भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू कर दिया था। मतलब इसको असफल होने के बाद भी 1935 में जो भारत शासन अधिनियम हुआ था वो लागू कर दिया था। अब है ये पूना समझौता। तो जो पूना समझौता था तो ये महात्मा गांधी जी के बीच और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था तो ये यरवदा जेल में हुआ था, जो पुणे पुणे
महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो समझौता हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और इसमें जो मांग थी, जो केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों की 18% हिस्सा जो दलित वर्गों को आरक्षित रहेगा। तो एक ये प्रावधान हुआ था, जो केंद्रीय विधानमंडल में 18% जो हिस्सा है वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। 18% टोटल, मतलब जितना भी होगा उसका 18% रहेगा। और जो प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए जो पहले ये 71 सीटें थी और ये बढ़ा के 147 कर दी गई। तो दो प्रावधान हो गए, ये 18% आरक्षित था टोटल कुल सीटों का 18%। और दूसरा था ये जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें 71 से सीट बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूना क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, जो पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। और दूसरा जो प्रश्न बनता है तो वो ये किस जगह हुआ था। और हाँ, एक और पॉइंट है इसमें एक पॉइंट ये है, जो पूना समझौता हुआ था इस पर गांधी जी ने साइन नहीं किए थे। गांधी जी की जगह पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किए थे, अम्बेडकर जी ने किए थे। तो गांधी जी ने साइन नहीं किए थे जो पूना समझौता में था। तो उनकी, गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।